दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन को दोपहर हो गई, किंतु उसका कोई सगा संबंधी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे अपना वह मकान भी देखने को न मिला जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ वह खेल कूद कर बड़ा हुआ था। मकान के बाहर एक बगीचा था जहाँ छायादार हरे भरे वृक्ष थे। कुछ दूरी पर एक झरना था जिसकी संगीतमय आवाज मन को आत्मविभोर कर दिया करती थी। किंतु अब उस स्थान पर ऊसर मैदान था जहां मकान था। वहां अब मलबे के ढेर थे। टूटी फूटी दीवारें खड़ी थीं। एक ओर चटाइयों के जलेकटे टुकड़े सड़ रहे थे। इधर उधर कांटेदार झाड़ियां और बेतरतीब घास उग आई थी। इंसान तो क्या, वहां परिंदा भी कभी आया हो, ऐसा नहीं लगता था। हैरानी से उस मंजर को देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा तो मलबे के एक ढेर से काले तेल की एक पतली सी धार निकली और धूप में चमकती हुई मलबे के दूसरे ढेर में लुप्त हो गई। वह एक काला सांप था। इंसानों द्वारा खाली छोड़ी गई जगह पर रहने वाला एक भयानक जीव। जहां कोई नहीं रहता, वहां इस जैसे भयानक जीव अपना अधिकार जमा लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने गुजरे वक्त का एक एक लम्हा बारी बारी थिरकता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। कलेजा गमजदा हो गया। न जाने वह कब तक यूं ही खड़ा रहता कि एकाएक किसी के खांसने की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। खांसने वाले के शरीर को हिला देने वाली किसी बूढ़े शख्स की खांसी की आवाज थी वह। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। फटे हाल एक बूढ़ा उबड़-खाबड़ धरती को लांघता हुआ अपनी राह चला जा रहा था। नसरुद्दीन लपककर उसके पास पहुंचा। अस्सलामालेकुम चाचा। बूढ़ा ठिठक कर उसे इस प्रकार देखने लगा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिना रुके मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था, अल्लाह आपको सेहत और बरकत बख्शे। क्या आप बता सकते हैं कि यह खंडर किसके मकान के हैं? कौन रहता था यहाँ? तुम कौन हो बेटा? क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ चाचा, मुल्ला नसरुद्दीन बोला। एक अरसे बाद बुखारा आया हूँ। काफी बदलाव दिलासा लग रहा है सब कुछ। ठीक कहते हो बेटा, बहुत कुछ बदल गया है बुखारा में। यह जो खंडहरात तुम देख रहे हो, यह जीनसाज शेर मोहम्मद का घर था। एक जमाने में मैं उनसे खूब वाकिफ था। शेर मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद थे। ख्वाजा नसरुद्दीन के विषय में तो तुमने अवश्य ही सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन उसके और करीब आ गया और बोला, हाँ हाँ चाचा, उसके बारे में कुछ सुना तो है, मगर आप यह तो बताएं कि मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद शेर मोहम्मद और उनका परिवार सब कहाँ गए? मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ है? धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो। कंपकंपीसी लेकर बूढ़ा बोला, बुखारा में हजारों जासूस हैं। यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो हम लोग एक नई परेशानी में पड़ जाएंगे। वाकई तुम परदेशी हो, तभी तो नहीं जानते कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने पर भी पाबंदी है, सख्त पाबंदी। उसका तो नाम लेना ही जेल पहुंचा देने के लिए काफी है मेरे बेटे। तुम जरा मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी बड़ी आंखें घबराहट और खलबली से फैल गईं। फिर वह बूढ़े के करीब आया और मन में अनुमान लगाते हुए कि उसके पिता का क्या हुआ होगा। उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। बूढ़े ने खंगार खांसकर अपना गला साफ किया। फिर मुल्ला नसरुद्दीन के कान के पास सरगोशीसी करने लगा, बेटा, यह वाकया पुराने अमीर के जमाने का है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी हरकतों के लिए बुखारा से निकाले जाने के कोई 18-20 महीने के बाद एक दिन अचानक यह खबर बुखारा में फैल गई कि वह जासूस बनकर दोबारा बुखारा में लौट आया है। क्या यह खबर सच्ची थी? अरे नहीं बेटा, अफवाह थी, अफवाह। कोरी बकवास। बूढ़े ने उसी राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू की। यह अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुंच गई कि वह यहाँ गैरकानूनी धंधे कर रहा है, अमीर का मजाक उड़ाने वाले नगमे लिख रहा है
और आवाम में बदफैली फैला रहा है। फिर व्याकुलता से मुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ बुजुर्गवार? होना क्या था बेटा? सिपाही नसरुद्दीन की तलाश में जुट गए। जमीन आसमान एक कर दिया। बुखारा का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सारी कवायद बेकार गई। मुल्ला नसरुद्दीन तो क्या, उसकी परछाई भी उन्हें नहीं मिली। आखिर होता तो मिलता न। फिर मुल्ला की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सिपाहियों की इस नाकामी पर अमीर बहुत झुंझला गया और उसके हुक्म से नसरुद्दीन के वालिद, चाचा, मामू वगैरह दूरपास के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि हमदर्द और दोस्तों तक की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया और सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन लोगों को तब तक तकलीफें दें जब तक कि वे मुल्ला नसरुद्दीन का पता न बता दें। कहकर बूढ़ा एक पल के लिए रुका, फिर पुनः बोला, यह तो खुदा का शुक्र है बेटे कि उन लोगों को खुदा ने शांत रहने और तकलीफें जज्ब करने की हिम्मत बख्शी, लिहाजा मुल्ला नसरुद्दीन अमीर के हाथों में न पड़ा। लेकिन उसके वालिद जीनसाज शेर मोहम्मद तकलीफें सहने की वजह से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। और बाकियों का क्या हुआ? मेरा मतलब है उसके बाकी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह। अमीर के कहर से बचने के लिए वे सब बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं मालूम कि अब वे लोग कहाँ हैं। अमीर के हुक्म से उन लोगों के मकान और बगीचे वगैरह तहस-नहस कर दिए गए ताकि उन लोगों की याद भी बाकी न बचे। लेकिन उन्हें बिना वजह क्यों परेशान किया गया बुजुर्गवार? उन्हें क्यों सताया गया? मुल्ला नसरुद्दीन चीखकर बोला, मुल्ला नसरुद्दीन तो उस वक्त वहां था ही नहीं, यह बात तो मैं भी जानता हूँ। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बूढ़ा अपनी कमजोर नजरों की वजह से उन्हें न देख पाया। यह कौन कह सकता है कि मेरे बेटे की वह यहाँ था भी या नहीं? मैं कह रहा हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन की जहाँ जब इच्छा होती है वह आता जाता है। बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर कहीं है और कहीं भी नहीं। बूढ़ा खामोशी से आगे बढ़ गया और अधिक रुकना शायद अब उसे गंवारा नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे की ओर बढ़ गया, फिर उसके गले में हाथ डालकर बोला, ऐ मेरे वफादार दोस्त, मेरे प्यारे हमसफर, तूने देख लिया न कि इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई और हमदर्द नहीं है। मेरी इस आवारा जिंदगी में तू ही मेरा वफादार और सच्चा हमदर्द है। शांत खड़े गधे ने इस अंदाज में अपनी आंखें मिचमिचाईं, मानो अपने मालिक के गम में शरीक होने की ताकीद कर रहा हो। पत्तियों को चबाता उसका जबड़ा रुक गया था और कुछ पत्तियां मुंह से बाहर लटक रही थीं। गमजदगी की इससे बड़ी मिसाल और भला क्या हो सकती थी? काफी देर बाद मुल्ला अपने गम पर काबू पा सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूखकर सफेद पड़ गई थीं। सामान्य होकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी, इरादों की दृढ़ता। उसने गधे की पीठ पर प्यार से एक थौल जमाया और अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं मेरे दोस्त। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि बुखारा के लोग अब भी मुझे याद रखे हुए हैं और लोग अब भी मुझे जानते हैं। किसी न किसी तरह हम अपने कुछ हमदर्द खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसे ऐसे नगमे लिखेंगे कि वह अपने तख्त पर बैठा अपने बाल नोचेगा। आ मेरे दोस्त, अब चलें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो नहले पर दहला बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव के लोग भोले थे, छलकपट प्रपंच से दूर, खेती करते। खेती के काम के बाद वक्त मिलता तो खुदा की इबादत करते। खुदा के नेक बंदों की सेवा का शऊर उनमें था। गांव में जब कभी भी कोई बाहरी आदमी आता तो उसकी हर तरह से सहायता करते। उनकी ख्वाहिश होती कि जब वह बंदा उनके गांव से लौटे तो अपने लोगों से बताए कि एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस गांव में एक दिन एक मौलवी आया। लंबा चमकीला काला चोगा, माथे पर तुर्की टोपी और काली रेशमी सलवार पहने।
तेज खुशबू वाला इत्र लगाए। वह मौलवी चेहरे मोहरे से भी सुंदर था। चमकीली उभारदार आंखों वाले उस शख्स की दाढ़ी करीने से सवारी गई थी। कदकाठी से भी वह तंदुरुस्त था। उस शख्स की चाल में गुरूर था और बातों में बुलंदी। बेहद गड़गड़ाती हुई रोबीली आवाज थी उसकी। वह टूटी फूटी तुर्की भाषा में गांव के लोगों से 2-3 दिन रहने की जगह चाह रहा था। गांव के लोग मेहमानवाज तो थे ही। एक संपन्न किसान ने उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित कर लिया। मौलवी ने उस संपन्न किसान के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो खुदा का बंदा है, उसे तो ऐसी जगह पर ठहरना है जहां पर खुदा के नूर के प्यासे लोग आकर उससे बेझिझक मिल सकें, अपनी परेशानी बता सकें। किसी संसारी के घर ठहरने से खुदा के काम में बरकत नहीं आएगी। गांव के मेहमानवाज लोगों ने समझाया, जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है, दुनिया की बातों से ऊपर उठ गया है, तभी तो इस धनी आदमी के घर जाने से इनकार कर रहा है। गांव वालों ने आपस में विचार कर उसके रहने की व्यवस्था गांव के चौपाल में कर दी। अपने रहने की व्यवस्था को अपने मन के माकूल पाकर मौलवी ने गुंजीली आवाज और अटपटी भाषा में उनके प्रति अपना आभार जताया। लोग उसकी बात तो नहीं समझ रहे थे, मगर बोलने के साथ साथ हो रहे अंग संचालन से वे समझ रहे थे कि यह व्यक्ति उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। फिर उस मौलवी ने बहुत नाटकीय अंदाज से आसमान की तरफ हाथ उठाकर गुंजीली आवाज में कुछ कहा, फिर सजदे में झुक गया। जब वह सजदे से उठा तो ग्रामीणों से मुखातिब होकर टूटी फूटी तुर्की में बोला, परवरदिगार बहुत नरम दिल है, वह सबके गुनाह माफ करता है और जो जहां है उसके लिए वहीं उसके लायक भोजन का प्रबंध करता है। वह चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का इंतजाम करता है, मगर कभी उनके पास एहसान जताने नहीं जाता है और न सोचता है कि किसको क्या दे दिया। मौलवी की बात सुनकर गांव के लोग श्रद्धा से भर गए। वाह, कितना पहुंचा हुआ आदमी है! इसकी आंखों की चमक बताती है कि इसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। इसके पास बैठने से कितना सुकून मिलता है। गांव के लोग मौलवी के सामने विनयपूर्वक बोले, जनाब, आप भोजन में क्या पसंद करेंगे? हम लोग आपके लिए आपकी पसंदीदा वस्तु लेकर शाम को पहुंच जाएंगे। आप भोजन करने के बाद हम जाहिलों को थोड़ी ज्ञान की बातें इसी तरह सुनाना ताकि हमारी आत्मा पर बैठी धूल हटे, हम भी ज्ञान के आलोक से दमकें। फिर गांव वालों ने मौलवी से कुछ भेंट स्वीकार करने की गुजारिश भी की। गांव वालों की गुजारिश सुनकर मौलवी ने अपनी गुंजीली आवाज में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम लोगों की इतनी श्रद्धा है कि मैं नहीं कह पा रहा हूं। बस अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो लाना चाहो ले आना। भोले ग्रामीणों को यह स्वीकृति खुदा की देन जैसी महसूस हुई और वे आपस में बातें करते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। देखा, इसको कहते हैं लोभ और मोह से मुक्त हो जाना। अरे, पहुंचे हुए लोग खुद के लिए नहीं जीते, उन्हें पाने की कोई कामना नहीं होती, वे देने के लिए पाते हैं। जो जैसा देता है खुदा के घर से वैसा ही पाता है। फिर चर्चा चल पड़ी कि मौलवी के लिए कौन क्या लाएगा। किसी ने कहा कि वह तंदूरी रोटी लाएगा तो किसी ने कहा मुर्ग मुसल्लम। किसी ने शाही हलवा बनवाने की बात कही तो किसी ने शाही पनीर बनवाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीण खुश थे कि उन्हें एक पवित्र आत्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन गांव से बाहर गया हुआ था। शाम को जब वह गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि प्रायः हर घर से पकवानों की खुशबू उठ रही है। वह दिमाग पर जोर डालने लगा, मगर उसे यह याद नहीं हो पाया कि आज कोई त्योहार है। उसने मन ही मन सोचा, आज न तो कोई तीज त्योहार है और न किसी की शादी, फिर क्यों हर घर से पकवानों की खुशबू आ रही है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे अपने घर से भी जाफरानी बिरयानी की खुशबू उमड़ती सी।
लगी। उसने सोचा, अच्छा तो गांव की हवा हमारे घर में भी फैल चुकी है। चलो देखें माजरा क्या है। वह सीधे रसोई में पहुंचा। जाफरानी सुगंध से रसोई महमह कर रही थी। बिरयानी बनाने में उसकी बेगम इतनी मशगूल थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन रसोई में आकर खड़ा हो गया है। अचानक वह कुछ लेने के लिए मुड़ी, तब मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर चौंकी और उसके मुंह से हठात निकला, अरे तुम आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके तुरंत बाद उसने उत्साहपूर्वक सूचना दी, जानते हो, अपने गांव में खुदा का एक नेक बंदा आया है। सचमुच खुदा का नूर बरसता है उस पर। शरीर और सेहत से मस्त मलंग है वह। किसी का कुछ लेना उसे पसंद नहीं। गांव वालों के सामने ही रहमत मियाँ उसे अपने घर ले जा रहे थे, मगर उसने उनके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, किसी के घर कैसे ठहर सकता हूँ। मैं तो ऐसी जगह ठहरूंगा जहाँ गरीब से गरीब आदमी भी मुझसे मिल सके। गांव वालों ने उसे चौपाल में ठहराया है। वहाँ कोई भी उससे मिल सकता है। मैं यह बिरयानी उसके लिए ही बना रही हूँ। तो वह किसी से कुछ नहीं लेता और तुम उसके लिए बिरयानी बना रही हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से पूछा। उसकी आवाज में व्यंग्य का पुट था। हाँ सच्ची, उसकी बेगम मासूमियत से बोली। और उस शख्स पर खुदा का नूर बरसता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। हाँ सच्ची, उसी मासूमियत से बेगम ने जवाब दिया। तुमने उसे देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मुझे तो नसीरा बेगम ने बताया कि गांव के कई घरों में उसके लिए खाना तैयार हो रहा है। पता नहीं किस खुशकिस्मत के घर का खाना मौलवी साहब कबूल करें, बेगम ने तत्परता से बताया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, और इसलिए तुम सोने से भी महंगे जाफरान का इस्तेमाल कर उसके लिए बिरयानी बनाने में जुटी हो कि वह खुशकिस्मती तुम्हें हासिल हो जाए, है न? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने क्या गलत किया? गांव के हर घर से उस पवित्र आत्मा के लिए कुछ न कुछ पकवान उसके पास जाएगा। अपने घर से न जाता तो अच्छा नहीं लगता ना? तुम अभी अपने कपड़े नहीं बदलना, बिरयानी तैयार है। मैं उसके लिए बिरयानी निकाल देती हूँ। मैंने जायके का पूरा ख्याल रखकर यह बिरयानी बनाई है। तुम उसे चौपाल तक ले जाओ और मौलवी साहब को जिमा आओ। गरम गरम बिरयानी से ही सही जायका मिलेगा, बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी सोचा, चलो इस बिरयानी के बहाने जरा उस पवित्र आत्मा को देख आए। बेगम ने बिरयानी निकाली, उसे एक डिब्बे में बंद किया। एक तश्तरी और एक चम्मच के साथ डिब्बे को एक झोले में रखकर मुल्ला नसीरुद्दीन को थमा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ में झोला लिए अपने गधे पर सवार हुआ और पहुंच गया चौपाल। चौपाल के बाहर वह थोड़ी देर तक वहां का रंगढंग देखने के लिए गधे पर बैठा रहा। गांव के लोग आते, चौपाल में ठहरे मौलवी को अपने घर से लाया पकवान देते और वह मौलवी न जाने किस भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलने लगता। बोलने के दौरान वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखता। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खेलने लगती और वह अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर टूटी फूटी तुर्की भाषा में बोलता, खुदा बहुत रहमदिल है। वह सबके लिए सोचता है। कायनात में जो जहां है उसके लिए वही भोजन भेजता है, चाहे वह चींटी हो या हाथी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर तक मौलवी का यह नाटक देखा और वह समझ गया कि यह फरेबी इंसान अपने को ज्ञानी और ध्यानी प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहा है। भोले भाले ग्रामीण मौलवी के इस अंदाज पर फिदा थे और वे मौलवी को जाते समय भेंट देने की योजना बना रहे थे। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन को वे लोग एक समझदार आदमी मानते थे,
लोगों ने उसे वहां देखकर घेर लिया और उससे पूछने लगे, मुल्ला साहब हमें बताइए, इस पवित्र आत्मा को हम लोग मिलकर ऐसी कौन सी भेंट दें कि इन्हें यहाँ से जाने के बाद भी हमारी याद बनी रहे। जिस समय ग्रामीण मुल्ला से ये बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय किसी ग्रामीण के द्वारा दिया पकवान स्वीकार करते हुए मौलवी ने टूटी फूटी तुर्की में जोर से कहा, तू यहाँ देता है और तेरा दिया वहाँ जमा होता है। वहाँ कहते समय मौलवी ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठा दी। मौलवी के इसी अंदाज पर मुल्ला नसरुद्दीन को वह नौटंकीबाज और धूर्त लगा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरा मैं भी पवित्र आत्मा से बातें कर लूं, तब आप लोगों को बताऊंगा कि उसे भेंट स्वरूप क्या दिया जाना चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ग्रामीणों के घेरे से निकलकर पवित्र आत्मा के पास पहुंच गया और वहीं एक किनारे बैठ गया, चुपचाप। अब ग्रामीणों ने पवित्र आत्मा से उपदेश देने की विनती की। मौलवी अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ी देर तक उपदेशात्मक लहजे में बोला और ग्रामीणों की तरफ संतुष्ट दृष्टि से देखा, मगर ग्रामीण केवल उसकी आवाज से सम्मोहित थे और बोलने के अंदाज से समझ रहे थे कि उसने कोई बड़ी बात कही है, कोई शानदार सीख दी है। ग्रामीणों को अपनी ओर अपलक निहारते हुए देखकर मौलवी ने कहा, लगता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर उसने टूटी फूटी तुर्की भाषा में ग्रामीणों से कहा, यह खुदा ही है जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, सूरज को रोशन किया, चांद तारे बनाकर आसमान को सजाया। हमें उसकी शान में झुकने की आदत डालने की जरूरत है। आओ हम सब उसकी शान में झुकें कि वह हमें सांस लेने के लिए भरपूर हवा देता है, हमारी प्यास बुझाने के लिए जगहजगह नदियां बहाता है, धरती के ऊपर ही नहीं धरती के भीतर भी पानी पहुंचाता है। वह आदमी का ही नहीं कीटों का भी रखवाला है। आओ हम सब उसकी शान में झुक जाएं। इतना कहकर मौलवी ने सजदे की मुद्रा बनाई तो सारे ग्रामीण सजदे में झुक गए। इसके बाद मौलवी चौपाल में चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन को छोड़कर बाकी ग्रामीण मौलवी का प्रशस्ति गान करते हुए लौट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन उस मौलवी के पास पहुंच गया। उसे देखकर मौलवी ने सोचा कोई श्रद्धालु आया है, इसलिए उसने अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए अपना हाथ आसमान की तरफ उछालते हुए कहा, खुदा बहुत रहमदिल है, तू यहां देगा तो वहां पाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मौलवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूं पवित्र आत्मा, और तुमसे बड़ा नौटंकीबाज। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात तुर्की में कही और इसके बाद फर्टीदार अरबी बोलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न जाने क्या कुछ कहा जिसे वह मौलवी समझ नहीं पाया, मगर मुल्ला ने बोलते समय जो भाव मुद्राएं अपनाई उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। इसके बाद मुल्ला फिर से तुर्की में बोलने लगा। अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी तरह मैं भी नहीं समझ में आने वाली भाषा में तकरीरें कर सकता हूं और ऐसी भंगिमाएं बना सकता हूं जिससे लोगों को भ्रम हो जाए कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं, और ऐसा मैं कई तरह से कर सकता हूं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन रूसी में फर्टीदार भाषण देने लगा। वह प्रवचन की मुद्रा में रूसी बोल रहा था और उसकी भंगिमाएं महात्माओं जैसी थीं। हतप्रभ था मौलवी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव में उसे शेर को सवा से मिल जाएगा, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो नहले पर दहला मारा था उससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। अपनी बातों से मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी को इतना पीट चुका था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। यह सब कर चुकने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत अदब से मौलवी के सामने झुकते हुए कहा, अब आप समझ चुके होंगे कि खुदा के इस नेक बंदे में ऐसे और भी कई लाजवाब फन मौजूद हैं। मेरी एक आवाज से जूतों की बरसात होने लगती है और आवाज थोड़ी तीखी हो जाए तो जूते डंडों में तब्दील हो जाते हैं। यदि मेरा यह फन भी देखना है तो सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह हमारे गांव के लोग आपके लिए भेंट और चढ़ावा लेकर आएंगे। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठ गया और गधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। टपट पटपाक टपट पटपाक।
गधा मौलवी से दूर होता जा रहा था और मौलवी की तरफ मुंह किए गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ हिलाता जा रहा था। मौलवी उसे अपलक देख रहा था। दूसरे दिन जब ग्रामीण उस पवित्र आत्मा के दर्शन के लिए आए तो पाया कि चौपाल सूना पड़ा है। मौलवी का कहीं कोई अतापता नहीं है। वह तो पोल खुल जाने के भय से रात को ही उड़नछू हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों सेठ रोशन अली के घर एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद सामूहिक भोज था। रोशन अली ने भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसीरुद्दीन को भी भेजा गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती। वह यह समझता था कि लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं कि वे समाज को दिखला सकें कि देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान भी मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। उसके जितने भी हैरतंगेज कारनामे थे वे अनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन जब कभी भी अपने में झांककर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पाता कि वह एक विवश इंसान है जिसे प्रतिदिन अपना और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है, और हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि कल यदि मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला तब। मुल्ला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन अली के घर से मुल्ला नसीरुद्दीन को न्योता मिला है तब वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, साटनी चूड़ीदार पाजामा, रेशमी टोपी और नक्काशीदार जूती निकाल दी। मगर भोज के दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह से ही अपने दरवाजे के पास की खाली जमीन में सब्जियों के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को ही याद आया कि आज तो मुल्ला को सेठ रोशन अली के घर भोजन करने जाना था। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आकर उसने मुल्ला को याद दिलाया, कैसे हो तुम? किसी काम में लग जाओ तो तुम्हें दीन दुनिया का भी अतापता नहीं रहता। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर भोज खाने जाना है। हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बच गए हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरी तन्मयता से 2 पौधे और रोपे फिर हाथ की मिट्टी झाड़ता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिस हाल में मुल्ला था उसी हाल में निकल गया सेठ रोशन अली के घर जाने के लिए। जब गधा आधा रास्ता तय कर चुका तब मुल्ला को याद आया कि उसने आज स्नान नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा था कि जब मुल्ला सेठ रोशन अली के घर जाएगा तो इन्हें पहन लेगा, मगर मुल्ला ने वे कपड़े भी नहीं पहने थे। गधा दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी सने थे, दाढ़ी और बाल में धूल अंटा पड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन की नजर अपने पाजामे पर गई। पाजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पैबंद भी लगे थे। मुल्ला अब थोड़ा संकुचित हुआ। उसे लगा कि किसी भोज में शामिल होने जाने का उसका तरीका लोकस्तरीय नहीं है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसका गधा सेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और यह सोचता हुआ वह सेठ रोशन अली के घर की ओर जाने लगा कि बेख्याली में वह जिस हाल में था उसी हाल में रोशन अली के घर चला आया। खैर, अब भविष्य में वह इस बात का ख्याल रखेगा कि जब कभी भी वह किसी के घर जाए तो अपने को साफ सुथरा करके ढंग के कपड़े अवश्य पहने हों। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया। अरे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो, बाहर इंतजार करो। भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। अभी दूर हटो, दरबान ने डंडा उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ। मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्र भेजकर खास तौर से बुलाया है। मगर दरबान उसे देखकर हंस पड़ा, तू और सेठ रोशन अली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तुझ जैसों को रोशन अली का आमंत्रण पत्र मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या। दरबान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को धक्का देकर सेठ के दरवाजे से दूर धकेल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे के पास आ गया। उसने गधे को खोला और उस पर बैठ गया तथा गधे को अपने घर की तरफ सरपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने स्नान किया। चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनी, नक्काशीदार जूती पहनी, रेशमी टोपी सिर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंचा। दरबान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। रोशन अली सेठ ने दूर से ही मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला को झुककर सलाम किया और फिर उसका दामन थामकर उस जगह ले गया जहां पर अतिविशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनी हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोसवाया। मुल्ला नसीरुद्दीन भोजन परोसे जाने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा, फिर अपनी टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी। फिर कहा, ले टोपी, तू खा ले। फिर उसने अपनी शेरवानी उतारी और थाल के पास शेरवानी रखते हुए कहा, ले शेरवानी, तू खा ले। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देख रहा था। उसे इतनी बात अवश्य समझ में आ गई थी कि कहीं कोई चूक हुई है जिसके कारण मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसी हरकत कर रहे हैं, जबकि वहां पर बैठे अन्य अतिथि यह समझ रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है। कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब पाजामा खोलने के लिए इजारबंद को पकड़ा तब सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला नसीरुद्दीन, आप किस बात से खफा हैं? कुछ मुझे भी तो बताए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली, मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं। इस तरह के भोज में आने जाने का शऊर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह मैं अपनी सब्जी की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने के काम में लग गया। मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया कि सेठ रोशन अली साहब के घर से न्योता है। मैं हाथ का काम निपटाकर यह सोचकर तुरंत चल पड़ा कि बड़े लोगों के घर से यदि बुलावा हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए न तो मैंने चेहरा धोया, न हाथ धोए और न ही कपड़े बदले। जब मैं आपके दरवाजे पर आया तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हूँ। सेठ रोशन अली ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अवश्य आऊं और भोज में शिरकत करूं, मगर दरबान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फकीरों की पांत में खड़ा हो जाने के लिए कहा। मैं लौटकर अपने घर गया, नहा धोकर ये कपड़े पहने और आपके दरवाजे पर आया तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपने बढ़कर मेरी अगवानी की। इससे ही मुझे समझ में आया कि इस दावत में मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसीरुद्दीन से खेद जताया और उसे आश्वस्त किया कि दावत उसे ही दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दुनियावी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस लिबास में भी रहें, हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अपने दरबान के व्यवहार से लज्जित हूं। हमें माफ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमियत से कही गई बातें सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और वह दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया।
सेठ रोशन अली ने खुद परोस परोस कर मुल्ला नसीरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन खूब तृप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से अपने घर वापस आया। दोस्तों, कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 दोस्तों। मुल्ला नसीरुद्दीन के जवानी के दिन थे। नई नई शादी हुई थी। एक बार उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की जिद ठान ली। मुल्ला ने भी सोचा, इतने दिन बीत गए, माँ बाप से दूर हुए, अगर बेगम अब अपने माता पिता से मिलना चाहती ही है तो इसमें बुराई भी क्या है। चलो 2-4 दिन के लिए उसको उसके माता पिता के पास छोड़ आते हैं। जी भर जाएगा तो आ जाएगी। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाने चला गया। जब वह अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाकर वापस लौटने लगा, तब साले व ससुर दोनों ने ही उसे रात को ससुराल पुराल में ही रुक जाने को कहा। ससुराल के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को समझाने लगे, देखो बेटा, यहां से तुम्हारे घर जाने के रास्ते में खतरे ही खतरे हैं। 2 कोस का जंगल है और 1 फरलांग का कब्रिस्तान। ये दोनों तुम्हारे घर की राह में हैं। जंगल में चोर डाकू छिपे रहते हैं और राहगीरों से लूटपाट करते हैं। कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ियों के उत्पात से वहां बराबर कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। मगर इस तरह के हादसों के खौफ से मुल्ला नसीरुद्दीन अपना इरादा बदल ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ससुराल वालों को समझाया, चोर डाकू या नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं, ये लोग तो खुद डरे होते हैं और शरीफ लोगों से डरकर जंगल का रुख करते हैं। गुनाह करने वाले कभी शरीफों का सामना नहीं कर सकते। वे ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन पर उनका खौफ हावी हो जाता है। यदि चोर डाकुओं के भय से हम चलना फिरना छोड़ दें तो दुनिया का व्यापार ही रुक जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे जाने दें। मेरा विश्वास करें, चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत कहने के बाद भी जब मुल्ला नसीरुद्दीन ससुराल में रुकने को तैयार नहीं हुआ, तब भारी मन से ससुराल वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उनसे विदा लेकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते रात हो आई। जब वह जंगल के पास पहुंचा तब मध्य रात्रि का समय था। उसने देखा 4-5 लोगों का एक झुंड हाथ में कुछ गठरियां लेकर उसके आगे आगे चला जा रहा है। वह चुपचाप चलता रहा। उसने उस झुंड के बारे में अनुमान लगाया, शायद ये सभी राहजन हों, चोर या लुटेरे भी हो सकते हैं। ऐसा सोचता हुआ वह चलता रहा उनके पीछे। रात गहरा रही थी और जंगल से झिंगुरों का शोर उभर रहा था, झनझन झनझन। इस झंझनाहट में उसके कदमों की आहट दब जाती थी। इस तरह चलता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। तब जाकर कहीं उस झुंड में शामिल लोगों को उसके कदमों की आहट मिली। बैंक कर उन लोगों ने पीछे पलटकर देखा। एक की नजर मुल्ला पर पड़ी और उसने अपने साथियों को सतर्क किया, देख रे शिकार। झुंड में शामिल लोग सीधे पलट गए और मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन को स्थिति भांपते देर नहीं लगी। वे संख्या में 5 थे। अकेले मुल्ला उनका सामना नहीं कर सकता था। मुल्ला ने अपना रुख कब्रिस्तान की ओर कर लिया और झाड़ियों की ओट लेता हुआ वह एक ताजा खुदी कब्र के पास चला आया। चोरों के आने की आहट नजदीक होती जा रही थी। मुल्ला ने कब्र में छिपने का निर्णय ले लिया और बिना कुछ सोचे वह कब्र में उतरकर मुर्दे की तरह लेट गया। चोर कब्र के पास पहुंच चुके थे। मुल्ला उनके बतियाने की आवाज सुन रहा था। अरे, अभी तो यहीं दिखा था मुझे, एक चोर की आवाज सुनाई पड़ी। यहां तो कोई नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। नहीं, मुझे भ्रम नहीं हुआ। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम लोग मेरा यकीन करो। मुझे तो उसके लिबास से ऐसा लग रहा है कि वह बहुत मालदार शिकार था। खोजो उसे।
जाने न पाए पहले वाले चोर की आवाज मुल्ला ने सुनी। तभी एक तीसरी आवाज भी मुल्ला के कानों में पड़ी, अरे यह तो ताजा खोदी गई कब्र है, इसमें तो कहीं वह नहीं छिप गया। मुल्ला ने सोचा कि लो अब तो पकड़े गए, मगर उसने हौसला बनाए रखा, देखे अब क्या होता है। छिटकती चांदनी में उसने देखा 5 लोग कब्र के भीतर झांक रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन कुछ फैसला किया और भर्राई आवाज में बोला, अरे मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत किसने की। उसकी आवाज सुनकर चोरों की रूह कांप गई। उनमें से एक ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो और कब्र में क्या कर रहे हो। मुल्ला ने गुर्राती आवाज में कहा, कब्र में मुर्दे मुर्दे क्या करते हैं। मैं एक नौजवान था जो अकाल मौत मरा। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जिसके कारण मैं कब्र से निकलकर चैन की तलाश करता हूं और थककर फिर इस कब्र में आकर सो जाता हूं। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलनी चाहिए। मुल्ला की इतनी बातें सुनते ही चोर घबरा गए और अपने हाथ की गठरियों कब्र में फेंकते हुए चिल्लाए, भागो भूत। मुल्ला ने कब्र में इत्मीनान से बैठकर गठरियों बटोरी और उन्हें टटोलकर अनुमान लगाया कि एक में जेवरात हैं और दूसरे में पैसे रुपए आदि। वह चोरों के भागने की आहट सुनता रहा। जब चोरों के भागने की आहट आनी बंद हो गई तब वह अपने स्थान से उठा और गठरियों के साथ कब्र से निकला और मस्त चाल में अपने घर की राह पर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोलकर देखा। गठर प्लस वियों में कीमती जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं और कीमती शेरवानी, सलवार, साड़ियां, लहंगे आदि थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कपड़ों को सलीके से सहेजा, साड़ियां और लहंगे अलग किए। दूसरे दिन शेरवानी और सलवार आदि को अपने ससुर व साले के लिए अलग अलग थैले में रखा तथा साड़ी व लहंगे को सास, साली और अपनी बेगम के लिए अलग अलग थैले में रखकर एक घोड़ा किराए पर लिया और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। इतनी जल्दी दामाद की वापसी की उम्मीद उसके ससुराल वालों को नहीं थी। ससुर ने मुल्ला को प्यार से अपने साथ घर में ले जाते समय कहा, भी बेटे इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी नहीं पाया हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहज हंसी हंसते हुए कहा, अरे ससुर जी आप घबराए नहीं, मैं बेगम को वापस ले जाने नहीं आया हूं बल्कि आप लोगों